क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अच्छा तो मुझे चलना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका उसके पास जाने का, जो उसके पास है उसे दूर कर दो। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। देखिए, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। मैं कोई भी फैसला भावनाओं में आके नहीं ले सकता। मेरा हर फैसला कानून और समाज के हित में होगा। आओ जो। ड्राइवर गाड़ी रोको। मारो नाम जिगीशा, मैं किसी से डरू ना। अरे कितनी बार कहा है आप लोगों को कि जहरीली घास वाली जमीन पर अपने भेड़ बकरियों को ना चराने लेके जाया करें। अरे वो घास आपकी भेड़ बकरियों के लिए जानलेवा है। अगर उस घास का एक छोटा सा टुकड़ा भी कोई इंसान खा ले ना तो बस समझो कि उसका आखिरी खाना था। जिगीशा बेटा, भीमा और उसके गुंडे हमें अच्छी जगह पे बकरियों को चारा भी नहीं चराने देते। बदले में पैसा मांग रहे, पैसे नहीं दिए। देखो चिमन का क्या हाल किया। अरे वाह, ताकानु राज छे। आप लोग एक काम करो, उन गुंडों से लड़ने के बजाय ना उनसे लड़ो जो उनको ये पैसे देते हैं। उनके पास पैसे होंगे नहीं तो यूं भागेंगे सबके सब। जैसे हमें उनसे लड़के कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, लेकिन लोगों को गलत करते रोक कर अपने अधिकारों की रक्षा भी करनी है। चलो अब चिमन को अस्पताल लेके चलते हैं। हो साहेब, वो कार आपकी है? जी हाँ, मेरी। हाँ चलो। जिगीशा, ये जज साहब है। अरे जज साहब है तो क्या हुआ, है तो सरकारी नौकर ना। अब सरकारी नौकर का तो धर्म होता है प्रजा की सेवा करना। क्यों साहब? बिल्कुल। चिमन भाई आराम से। हाँ साहब आइए बैठिए। हाँ जल्पा, मैं घर जाके खाना खा लूंगा। देखो तुम टेंशन मत लो। हाँ फोन रखो, चलो बाद में बात करते हैं। ओके। बलवंत, ऐसा करो, इनको लेके जाओ और इनकी पट्टी करवा दो। साहेब आप गांव में नहीं आए हो क्या? हाँ बस अभी शिफ्ट ही किया। मेरी ट्रांसफर हो गई ना, पहले मैं वकील था और अब जज बन गया हूँ। दोनों ही तो बड़े लोग हैं। वैसे ब्याह हो गया आपका? हाँ शादी हो गई और 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, मेरे कोई बच्चे नहीं है। मतलब मेरी तो शादी ही नहीं हुई अभी तक। माँ बाप है नहीं और मासी है जो ये कहती है कि इस गांव में ऐसा कोई मायका लाल नहीं है जो तेरा हाथ पकड़ सके। वैसे 8वीं तक पढ़ी हूँ और हाँ बच्चों को भी पढ़ा लेती हूँ, इसलिए जानती हूँ कि लॉ की पढ़ाई ना बहुत मुश्किल होती है। हाँ भाई, मुश्किल तो होती है, स्पेशली तब जब तुम जैसा दमदार वकील सामने आ जाए तो एक जज की भी छुट्टी हो जाए। क्या साहेब आप भी। मेरा मतलब है कि तुम्हें जो सूझबूझ है और जो लोगों को इंसाफ दिलाने का जज्बा है वो तुम्हें एक कामयाब वकील बना सकता है। सच साहेब? चिमन भाई टाइम से दवा ले लेना। हाँ
सच कह रहा हूँ, तुम अभी भी पढ़ाई कर सकती हो। शू साहेब, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हमारा मासी। नमस्ते। नमस्ते। यहीं पास में रहता हूँ। अच्छा, चलता हूँ। आओ साहेब। मैंने आपको बोला ना कि उस जमीन में नहीं भेजना अपनी भेड़ बकरियों को। देखो, वो जगदीश था ना, 3 भेड़ बकरियां लेकर गया था, एक ही वापस आई है। काकी, फिर तो नहीं लेके जाओगे ना? ये क्या किया तुमने? भीमा, भीमा भाई नाम छे मारू। चिकित्सा रानी, तू तो जानती है ना, शिकार का शौक है मुझे, हाँ? लेकिन निशाना चूक गया। अच्छा हुआ बच गई तू। मैं जानती हूँ तू मुझे डराना चाहता था, पर याद रखना, मारू नाम जिगीशा और मैं किसी से डरू ना। ये गांव वाले को मेरे खिलाफ क्यों भड़काती रहती है? जमीन के रखवाली के बदले थोड़े रुपये मांग लिए तो क्या गलत किया मैंने? वो जमीन तेरे काका की है? काका की नहीं है, जमीन भीमा की है। भीमा रखवाली करता है जमीन की भी, और तुम चाहो तो तुम्हारी भी। ए सुनो, यहाँ की जमीन और गांव वालों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये है सरकार, मतलब यहाँ की कोर्ट के जज साहब। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने गांव वालों को परेशान किया या उनके भेड़ बकरियों को इस जमीन पर चारा चराने के लिए पैसे मांगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी सजा दिलवाऊंगा ना कि घास खाने को नसीब नहीं होगी, समझे तुम? ड्राइवर, गाड़ी रोको। मैं ना यहीं से घर चली जाऊंगी, अगर मासी ने देख लिया ना तो बहुत नाराज होगी। ठीक है, ओके। चलो। कहाँ गई थी? मौसी, गांव में ना किताब नहीं मिल रही थी, तो अब पास वाले गांव से किताब लेने गई थी। कौन सी किताब? देख छोकरी, इस पूरे गांव में तेरे लायक लड़का मिलने से तो रहा, और मत भूल वो शादीशुदा है, बच्चों वाला। एक बार अपने परिवार में चला गया ना तो तुझे तो रास्ते के खिलौने की तरह भूल जाएगा। खिलौना क्या होता है समझती हो? खिलौना?
जिगीशा तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? चलो अंदर चल के बात करते हैं। क्या हुआ जिगीशा? मैं आपके लिए खिलौना हूँ क्या? ये क्या कह रही हो जिगीशा? यही सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करती थी तो तुम्हारा चेहरा नजर आता था। तो जब मैंने तुम्हें यहाँ आकर देखा तो तुम आराम से सो रहे थे। मैं तुम्हारे लिए खिलौना हूं ना। मेरे खिलौना में नगीना है, नगीना जिसे दिल में बसाया जाता है। नगीना को तो उंगली में पहनते हैं ना, दिल में थोड़ी ना बसाते हैं। वो तो है। चलना आज इस नगीना को दिल में बसा लेते हैं। ये कौन आ गया समय? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब बाद में बताऊंगा, निकलो, लेकिन अभी निकलो यहाँ से। चल चल बाहर चल, अरे निकल यहाँ से बाहर। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रोज इस खिड़की से ना बिल्ली आती जाती है, इससे खिड़की बंद करा था। कहाँ है बिल्ली? जरा मैं भी तो देखूं। छोड़ो ना, इतनी दूर बिल्ली देखने आई है मुझसे मिलने? हाँ, मैं बिल्ली देखने आई हूँ। बिल्ली? हाँ। बताओ। देखो, अब आप जल्दी से अपना ट्रांसफर करवा लो। मुझे और बच्चों को आपकी जरूरत है। अब अर्जी दे दी है, हो जाएगा। हेलो। दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शादीशुदा है, बच्चों वाला। एक बार अपने परिवार में चला गया ना तो तुझे तो रास्ते के खिलौने की तरह भूल जाएगा। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब बाद में बताऊंगा, निकलो, लेकिन अभी निकलो यहाँ से। भगवान, सोते हो? ये बैलगाड़ी नीचे कैसे आ गई? अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ ना होता मारे रहते हुए।
भीमा नाम छो मारू। अब ये जज साहब तो कानून की रक्षा करने में लगे रहते हैं और मैं हमेशा गांव वालों की रक्षा करने में लगा रहता हूँ। तो इस हिसाब से आप मेरी बहन होगी ना जी, है? जाओ बहन जाओ, आराम से जाओ। धन्यवाद। जब मैं सामान लेके आता हूँ, रुको। भेड़ बकरियों के लिए जहरीली घास खाना जानलेवा होता है। ये बात तो किसानों को बड़ी आसानी से समझा दी। खुद कब समझोगी रानी? या फिर कोई और? नमस्कार, मैं अभी सुधा फोन चंद्र रखो, लेकर आई। मैं आ रहा हूँ ना, आके बात करते हैं। हाँ, अरे समझो ना बात को। हाँ, जब बस 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अरे प्लीज बाबा, आ रहा हूँ ना मैं, फोन रखो, अभी आके बात करते हैं। अब जा रहे हैं? अब कहाँ जा रहे हैं? देखो जिगीशा, मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे जाना ही होगा। हाँ? ट्रांसफर? मतलब मेरा क्या होगा? मैं आप नहीं जा सकते। नहीं नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। देखो ये हमारा घर है, इस घर का क्या होगा? नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते प्लीज। जिगीशा, समझने की कोशिश करो। अरे ट्रांसफर होता तो जाना ही पड़ता है, समझ रही हो तुम? और मैंने कहा ना तुम्हें, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना। मतलब आपके लिए खिलौना दे? चलो बोलिए बोलिए, खिलौना देना। रुकिए प्लीज, मत जाइए, प्लीज मत जाइए, प्लीज मत जाइए, मत जाइए। मासी मासी मासी, मैं खिलौना दे, 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 मैं मार 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 मार। जीत गए पापा, जीत गए। गुड, मजा आ गया। देखा आपके आने से बच्चे कितने खुश हैं। बस इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। पापा, आपसे कोई मिल रहा है। आज से मैं इसी घर में रहूंगी। अरे तुम आ भी गई? जी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। ये है हमारी नई किराएदार। पेशे से ये टीचर हैं, नौकरी ढूंढ रही हैं। वो दरअसल ना इनके प्रेमी ने इन्हें छोड़ दिया और इनकी माँ ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब से ये हमारे साथ रहेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, चलो। जी
कोई खिलौना नहीं हूँ। मैं अपना अधिकार लेके रहूंगी। पागल हो जाती अगर एक और दिन तुम्हें ना दिखती तो। अगर जलपा जाग जाती तो क्या हो जाता? हाँ, हमारा काम आसान हो जाता। देखो, तुम्हारा इस तरह से इस घर में रहना खतरनाक हो सकता है। इतना खतरनाक कि तुम मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह पाते। कहाँ थे तुम? नहीं, वो कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कोई घर में घुस आया तो मैं उठ के गया देखने। आसपास के 24 गांव में तुम्हारा कोई हाथ नहीं थामेगा। वो मासी, उसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन जिसका तुम अधूरा हाथ थामोगी ये मुझे मंजूर नहीं। हूँ शू करूँ मासी? सबसे अच्छा तरीका उसके पास जाने का, जो उसके पास है उसे दूर कर दो। फागुन जब आए ना आए, जब जलाओ तभी होली। फागुन जब आए ना आए, जब जलाओ तभी होली। राघव बेटा, इधर आओ जल्दी। बेटा, मेरे कान की बाली ना उस कुएं में गिर गई है, तुम ला दोगे प्लीज? मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगी। मगर मैं कुएं में खुदा तो डूब जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे डूब जाओगे? मैं रस्सी से तुम्हें खींच लूंगी। तब तो बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आएगा और तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेंगी। चलो 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 चलो। ये देखो, रस्सी भी है, इसी रस्सी से खींच लूंगी। चलो चलो ऊपर जाओ, ये बीच में जाना, बीच में जाओ। अरे डरो मत, जाओ जाओ जाओ। अरे डरो मत, मैं रस्सी से निकाल दूंगी। वहां जाओ, वहां पे बिल्कुल। कूदो कूदो, अरे डरो मत। राघव, अरे अरे नीचे उतरो। ठीक तो हो ना तुम? क्या कर रहे थे? हाँ राघव, क्या कर रहा था तू? हाँ, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? मम्मी, ये राघव कुएं में गिरने वाला था, वो तो अच्छा जिगी साथ इलाके से बचा लिया। राघव, दिन पर दिन तुम्हारी शैतानियां ना बढ़ती जा रही हैं। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? वो आंटी ने। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना पता नहीं इसका क्या हो जाता। आने दो तुम्हारे पापा को, अब तो तुम्हारी खैर नहीं।
आंटी झूठ बोल रही है। चलो मम्मी आंटी झूठ बोल रही है। मम्मी आंटी झूठ बोल रही है। मैंने बुलावी। जिगी साहब, मुझे ना अपने भाई के घर बहुत जरूरी काम से जाना है। क्या तुम आज के लिए रसोई संभाल लोगे? अरे ये कोई कहने की बात है? इतनी अच्छी रसोई बनाऊंगी ना, ये तीनों आपको भूल जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। आओ जी। आगुन जब बाहर आए, जब चलाओ तभी होली। चाय, ये गर्मा गर्म चाय पियो। अरे ताप बंद करो, चाय पियो और बताओ कैसी बनी है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ तुम भी ये किताब पढ़ लो। तुम जैसी होशियार लड़की के सपने बहुत बड़े होने चाहिए। हाँ। मेरा तो ना बस एक ही सपना है कि आप ये किताबें पढ़ते रहे और मैं आपके लिए ये चाय बनाती रहूं। और सुबह शाम दिन रात मैं आपको प्यार सच। चाय। ये क्या कर रही हो तुम? कोई देख लेगा तो? अरे जलपा घर पे नहीं है। जलपा घर पे नहीं है, लेकिन बच्चे तो घर पर है ना। ये क्या पागलपन है? पहले तो आपको ये पागलपन बहुत अच्छा लगता था। मैं शादीशुदा, मेरे 20 बच्चे हैं, समझ तो। शादीशुदा तो आप पहले भी थे, तो प्यार तो आप मुझसे ही करते थे ना। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम गाँव वापस चल जाओ। चलो जाओ। ठीक है, मैं गाँव चली जाऊंगी। अब ना मुझसे शादी कर लीजिए, फिर हम दोनों ना फिर दूर चले जाएंगे। कैसी शादी कर लीजिए? हाँ? तुम ना इसी वक्त, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसी वक्त गाँव के लिए चल जाओ। चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हो ना, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, न माँ न बाप, कोई नहीं। आप तो सब जानते मैं कहाँ जाऊंगी। क्या ना करेंगे? जानती मैं कौन हूँ? जानती हो मैं कौन हूँ? ऐसा मुकदमा चलवाऊंगा ना, ना बेटी कहलाने लायक रहोगी, ना बीवी कहलाने लायक रहोगी, समझी तुम? और दिखाई मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? गलत है तुम्हारा जवाब। बेटा जिगीशा आंटी कहाँ है? आंटी तो गई। गई मतलब? पापा और आंटी के बीच झगड़ा हुआ, तो फिर पापा ने आंटी को घर से निकाल दिया। असू सांभळू छू, आपने जिगीशा को घर से बाहर निकाल दिया? किराए को लेकर परेशान कर रही थी, इसलिए निकाल दिया बस। लेकिन वो तो किराया टाइम पे देती थी। अरे वो पाँव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगी कि अभी किराया कम करने के लिए, और मैंने मना किया तो भला बुरा कहने लगी, फिर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अचानक से उसे क्या हो गया? देखो, इंसान और कपड़े में यही फर्क होता है, इंसान रंग बदलने में टाइम लेता है। और देखो, दोबारा उसे घर में मत बुला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंसान चाहे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच जाए, उससे हमेशा जुड़ा रहता है उसका अतीत।
वो चाहे अतीत की बातें हो, लोग हो या राज, हेमंत का अतीत उसके वर्तमान में आ चुका था। एक तरफ था प्यार में धोखा खाई जिगीशा का इंसाफ, तो वही दूसरी तरफ एक पत्नी का अधिकार। क्या वर्तमान और अतीत की लड़ाई में झुलसेगा भविष्य? हेमंत राठौड़ केस में अब तक जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक था, मगर जो होने वाला था वो था दर्दनाक। जिगीशा का मैसेज, आखिरी बार मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दो। ड्राइवर गाड़ी गाँव